भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। अब से हर वर्ष 16 जनवरी को मनाया जाएगा स्टार्टअप दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा। राज्य में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के लिए किसानों को सहायता राशि के साथ फसल बीमा की 25% अग्रिम क्लेम राशि भी दी जाएगी, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 8 यात्रियों की क्षमता वाले मोटर वाहनों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य किए और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने और शीतलहर चलने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया वर्ष देश में स्टार्टअप उद्यमियों के लिए कई संभावनाएं लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हर साल 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टार्टअप उद्यमियों के साथ संवाद में उन्होंने कहा कि देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, देश की प्रगति में स्टार्टअप की भूमिका बहुत अहम होगी। उन्होंने मौजूदा दशक को नवाचार और नई सोच का युग बताते हुए कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेकर उद्योग तक हमारी ज़रूरतें और क्षमताएं असीमित हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 9000 से ज़्यादा अटल टिंकरी प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शनिवार को दतिया के बुंदेलखंड अस्पताल में आयुष्मान योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि योजना में आयुष्मान कार्डधारी परिवार चिकित्सालय में 1 वर्ष में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार करा सकेंगे। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि यह दतिया जिले का पहला निजी चिकित्सालय होगा जिसमें आयुष्मान योजना कार्डधारी अपना इलाज करा सकेंगे। योजना के तहत कार्डधारियों को अब दतिया में ही उपचार की सुविधा प्राप्त होगी। उन्हें अन्य स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी। कल विदिशा के ग्राम उनारसी कला में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई फसलों का जायजा लेने के बाद किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फसलों में 50% से अधिक नुकसान होने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपये की क्षतिपूर्ति के साथ ही फसल बीमा योजना का लाभ भी दिया जाएगा। बीमा योजना के तहत बीमा कंपनी से 25% क्लेम राशि अग्रिम रूप से दिलाई जाएगी और शेष 75% राशि क्लेम फाइनल होने पर दिलवाई जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड सहित 5 राज्यों के साधारण विधानसभा निर्वाचनों की घोषणा कर दी है। निर्वाचन आयोग ने इन 5 राज्यों के विधानसभा निर्वाचन में मध्य प्रदेश राज्य के 45 IAS अधिकारियों को सामान्य पर्यवेक्षक, 15 IPS अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक एवं 17 IAS अधिकारियों को व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। शुक्रवार को नरहुन्ना प्रशासन अकादमी में इन अधिकारियों को आयोग द्वारा वर्चुअल तकनीक से प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में 5 राज्यों हेतु नियुक्त राज्य के समस्त केंद्रीय पर्यवेक्षकों का स्वागत कर शुभकामनाएं दी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने तीनों पर्यवेक्षकों, सामान्य, पुलिस एवं व्यय को प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय में काम करने के निर्देश दिए। चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने बताया कि केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रणाली अब अच्छी तरह से स्थापित हो गई है और पर्यवेक्षक चुनाव कराने में अहम भूमिका निभाते हैं। पर्यवेक्षक आयोग के प्रतिनिधि हैं और उन्हें पूरी तरह जागरूक होना चाहिए तथा उन्हें सौंपे गए इस पवित्र और कठिन कर्तव्य से परिचित रहना चाहिए। कल सेना दिवस था। यह दिन फील्ड मार्शल KM करियप्पा के भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ का पदभार ग्रहण करने की याद में मनाया जाता है। इन्हें भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बूचर के स्थान पर 15 जनवरी 1949 को कमांडर इन चीफ बनाया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सेना दिवस पर वर्तमान और पूर्व सैनिकों को बधाइयां दी।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन में अनियमितताओं की शिकायतों के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए निर्देशानुसार संभागायुक्त भोपाल श्री गुलशन बामरा ने राजगढ़ जिले के प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी श्री सुरेश वर्मा और खिलचीपुर तहसील के सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री जसराम जाटव को अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शनिवार को राजगढ़ प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में और गरीबों को राशन वितरण में अनेक तरह की शिकायतों को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई थी कि उन्हें शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो रहा है। दुकानदारों द्वारा पूरी सामग्री प्राप्ति पर उनसे हस्ताक्षर कराकर कम मात्रा में खाद्यान्न सामग्री प्रदाय की जा रही है। सामग्री का वितरण प्रतिमाह न होकर 2-3 माह में एक बार होता है एवं दुकानदारों द्वारा रजिस्टर पर सभी माहों के हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए लोगों से पंजीकरण करने का आग्रह किया है। कल अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम सीखने का एक शानदार अनुभव है और यह गतिशील युवाओं से जुड़ने और उनकी चुनौतियों तथा आकांक्षाओं को बेहतर तरीके से समझने का अवसर प्रदान करता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार 1 अक्टूबर 2022 के बाद निर्मित यात्री वाहनों में दोनों ओर एयरबैग अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट में यह भी कहा कि 8 यात्रियों की क्षमता वाले मोटर वाहनों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य करने को भी मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश के शालेय विद्यार्थियों का दैनिक रूटीन सोमवार 17 जनवरी से कुछ बदला सा होगा। उनके स्कूल तो बंद रहेंगे पर उनके घर का एक हिस्सा ही उनका स्कूल बन जाएगा। घर के बड़े उनके मेंटर्स की भूमिका में होंगे तो पढ़ाई के टिप्स उन्हें रेडियो और व्हाट्सएप से प्राप्त होंगे। कोविड-19 से बच्चों को सुरक्षा देने शासन ने कक्षा 1 से 12 के स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस ने बताया कि विद्यार्थियों की पढ़ाई की निरंतरता भी आवश्यक है। इस दृष्टि से गृह आधारित शिक्षा की भी व्यवस्था पुनः प्रारंभ की जा रही है। इसमें 17 जनवरी से हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम शुरू होगा। इसमें पूर्व की भांति प्रतिदिन एवं नियमित अध्ययन हेतु घर में ही शाला जैसा वातावरण निर्मित कर शैक्षिक गतिविधियां संचालित की जाएंगी। साथ ही विद्यार्थी अपने घर के वातावरण, परिवेश, परिवार के बड़े बुजुर्गों, वरिष्ठ शाला कॉलेज में अध्ययनरत बड़े भाई बहन के सहयोग से घर पर ही रहकर पढ़ाई करेंगे। इसमें बच्चे के पास सीखने के स्रोत के रूप में उपलब्ध रेडियो, पाठ्य पुस्तक एवं अभ्यास पुस्तिका के आधार पर लर्निंग पैकेज तैयार किया गया है। हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम में प्रारंभिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए रेडियो स्कूल का प्रसारण सोमवार से शनिवार तक प्रातः 11 से दोपहर 12 बजे के मध्य प्रसारित होगा, जिसे आकाशवाणी और विविध भारती के प्रदेश स्थित सभी प्रसारण केंद्र एक साथ रिले करेंगे। साथ ही डिजिलैब व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से भी शैक्षिक सामग्री प्रदाय की जाएगी। इसके साथ ही विद्यार्थी अपने घरों पर ही एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर भी कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों की कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कल अपने निवास पर सरपंच संघ के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि टीकाकरण कोरोना संक्रमण से बचाव का सशक्त माध्यम है, इसलिए शेष रहे लोगों के घर घर जाकर उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किशोर वर्ग के लिए चल रहे टीकाकरण में कोई भी पात्र किशोर वैक्सीनेशन से वंचित न रहे। गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम अब हर साल 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से शुरू होंगे। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन से इसकी शुरुआत करने का फैसला किया है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। अब बात मौसम की। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के शहडोल और जबलपुर संभागों में कहीं कहीं बारिश हुई। सबसे अधिक 4 सेंटीमीटर बारिश पांडुरना और सौंसर में दर्ज की गई, जबकि परसबाड़ा, कुरई और बिछुआ में 3 सेंटीमीटर बारिश हुई।
मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, मंडला और शहडोल जिलों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। वहीं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन और सागर संभागों में कहीं कहीं शीतलहर चलने और कोहरा बना रह सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले में पिछले 24 घंटों में 100 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिले में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 243 हो चुकी है। देवास जिले में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर स्वयं सहायता समूह द्वारा पोषण आहार, जैविक दवाइयों के संबंध में जागरूकता रैली निकाली गई। कटनी जिले में 15 से 18 वर्ष के छात्रों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सतना जिले में अंकुर अभियान के तहत कल हरियाली महोत्सव मनाया गया। आगरमालवा जिले की सुसनेर तहसील में कार्य में लापरवाही बरतने पर एक पटवारी को निलंबित कर दिया गया। कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए अनूपपुर जिले में आंगनबाड़ी केंद्र 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत गुना जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है। मंदसौर जिले में पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 26 जनवरी तक ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। और छिंदवाड़ा जिले में आगामी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला एवं मतदान केंद्र स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अब से हर वर्ष 16 जनवरी को मनाया जाएगा स्टार्टअप दिवस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा। राज्य में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के लिए किसानों को सहायता राशि के साथ फसल बीमा की 25% अग्रिम क्लेम राशि भी दी जाएगी, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 8 यात्रियों की क्षमता वाले मोटर वाहनों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य किए। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने और शीतलहर चलने की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।